Hello students, how are you? Welcome back to video number second part of the mixed and assorted sentences of complex sentence. 1 से 12 तक हमने आपको वीडियो नंबर असॉर्टेड एंड मिक्स्ड सेंटेंसेस की नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया और यहाँ पर नंबर 2 में नंबर 13 से शुरू करते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमें पढ़ करके ये ढूंढना है कि उसमें कौन सी क्लॉज प्रयोग की जाएगी। आई शैल बी ए ग्रेट मैन वन डे, ही टोल्ड मी। उसने मुझे बताया, ठीक है, मैं एक दिन महान व्यक्ति बनूंगा। उसने मुझे बताया, तो ये महान व्यक्ति कौन बनेगा? ही बनेगा। ही ने मुझे मी को क्या बताया कि मैं एक महान व्यक्ति बनूंगा एक दिन, तो बनाया कौन? ही, मैं नहीं। यदि मैं होता तो फिर ये यू होता, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे किस प्रकार जोड़ रहे हैं नाउन क्लॉज में। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे क्या बताया कि, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आई आ रहा है, तो ये आई कौन है? ही है। इस ही के अनुसार इसको बदलेंगे तो यहाँ पर होगा ये ही, और ये हो जाएगा विल, और विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम अनुसार यहाँ टेंस बदल जाएगा। बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट होगा। विल का वुड हो जाएगा। बी ए ग्रेट मैन, वन डे। तो यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सभी नियमों का पालन किया गया है। प्रोनाउन भी बदल गया, और बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम क्या है? ध्यान देंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वह प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और कंजक्शन से जुड़ी हुई जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वह सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होती है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों का पालन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ विल यू जस्टिफाई योर केस। आप अपने केस को कैसे जस्टिफाई करोगे, प्रमाणित करोगे। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन इट, निर्णय इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर? कि आप अपने केस को कैसे जस्टिफाई करोगे। तो नाउन क्लॉज में आएगा ये। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन, ये इट क्या है? ये पूरी बात है। इट को हटा देंगे और इट के स्थान पर इस सब को ले आएंगे। हाउ, देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जब हम इसे यहां जोड़ रहे हैं तो हाउ रखेंगे और फिर इसको असर्टिव बना देंगे। हाउ यू विल जस्टिफाई योर केस। यहां फुल स्टॉप लगेगा, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आ रहा है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां फुल स्टॉप लगेगा। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, तो इसलिए इस विल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि ऊपर कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, माई दी फ्रेंड्स क्वेरल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। मित्र झगड़े, मैं कारण जानना चाहता हूं। देखिए इसमें रीजन आ रहा है, तो ये सेंटेंस नाउन क्लॉज से बन जाएगा और एडजेक्टिव क्लॉज से बन जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज में रीजन को लिखा रहने देंगे और नाउन क्लॉज में रीजन को हटा करके वाई का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा, आई want to know the reason। एडजेक्टिव क्लॉज में ले लेते हैं। रीजन रीजन के लिए आता है वाई, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। वाई द फ्रेंड्स क्वेरल्ड, ठीक है। इस वाई का पूर्ववर्ती द रीजन है, ठीक।
यदि हम इसमें से रीजन को निकाल देते हैं, हटा करके वाई का प्रयोग करते हैं, तो ये नाउन क्लॉज में बन जाता है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एट द फर्स्ट साइट ऑफ ए कैट, बिल्ली के प्रथम दृश्य से द माउस रन्स इनटू इट्स होल, अपने बिल में घुस जाता है, दौड़ जाता है। द माउस फियर्स द कैट, तो क्या होगा, इसमें रीजन आ रहा है। जैसे रखे हुए हैं तो यहाँ बिकॉज आ जाएगा। देखिए, एट द साइट ऑफ ए कैट, द माउस runs into its hole because the mouse fears the cat. The police beat the thief mercilessly. As a result, the thief died. देखिए, इसमें पुलिस ने थीफ को बेरहमी से पीटा और परिणाम स्वरूप चोर मर गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार से बन सकता है, एक तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट से और दूसरा रीजन से। तो हम यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ, चलो रिजल्ट से बना देते हैं। द पुलिस बेट द thief so mercilessly. इतना बेरहमी से मारा कि that the thief died. ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में आ गया। प्रिंसिपल क्लॉज में सो आ रहा है और जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है उसके शुरू में दैट आ रहा है। रीजन से भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। चलो छोटा करके लिख देते हैं यहाँ को। द thief died because the police beat the thief mercilessly. ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो एज ए रिजल्ट को हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही डज नॉट वर्क हार्ड ही मस्ट फेल। वह परिश्रम नहीं करता है, उसे फेल हो जाना चाहिए। तो किसे फेल हो जाना चाहिए, जो परिश्रम नहीं करता है। तो ये बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज में। ही हु does not work hard must fail. वह जो परिश्रम नहीं करता है मस्ट फेल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ही राइट्स इट डू राइट इट इन द सेम वे। वह इसको लिखता है डू राइट इट, इसे लिखो इन द सेम वे, उसी प्रकार से। यहाँ ही लिखता है, यहाँ हम कह रहे हैं यू से लिखने के लिए। तो यू इसको कैसे लिखेगा, ठीक है, जैसा ही लिखता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा। डू राइट इट
एज ही राइट्स इट। ओके। द जनरल वाज किल्ड, सेना नायक को मार दिया गया। पैसिव वॉइस में है द सोल्जर्स रैन अवे, अर्थात जब या जैसे ही सेना नायक को मारा गया जो सोल्जर्स भाग खड़े हुए। तो हो जाएगा क्या, एज soon as the general was killed, जो ही जनरल को मारा गया त्यों ही के लिए कॉम आ जाएगा। दी सोल्जर्स ran away। It is very simple, a child can understand it। तो देखिए इसमें भी रीजन है और रिजल्ट है। जहाँ रीजन होता है वहाँ रिजल्ट होता है, और जहाँ रिजल्ट होता है वहीं रीजन भी होता है। तो इट इज वेरी को सो में चेंज कर देंगे, इट इज सो सिंपल। प्रिंसिपल क्लास में सो आ गया दैट, जो रिजल्ट शो कर रही है क्लास एडवर्ब क्लास उसमें दैट आ गया, दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे हम कह रहे हैं कि जहां रीजन है वहां रिजल्ट है, जहां रिजल्ट है वहां रीजन है, तो हमने ये बनाया इस समय पर रिजल्ट में। ठीक है, रीजन में कैसे बनेगा देखेंगे। यहां पर ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट because it is very simple। क्लियर? जहां रिजल्ट है वहां रीजन है, जहां रीजन है वहां रिजल्ट है, वह दो सेंटेंस हैं। ठीक है, एक में रिजल्ट होता है, एक में रीजन होता है। दोनों ही प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। यू सो इन ए सर्टेन वे, तुम एक निश्चित तरीके से बोते हो। यू विल रीप इन द सेम वे, तुम उसी प्रकार से उसे काटोगे। द प्रोवर्ब सेज दिस, कहावत ये बताती है। तो एक कहावत क्या बताती है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक है, तो हमने हिंदी में अर्थ निकाला और जोड़ लिया। कहावत कहती है कि, या कहावत बताती है, या कहावत है कि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। तो दी प्रोवर्ब सेज दैट, कहती है, क्या कहती है? यू विल reap as you sow। कहावत कहती है कि तुम काटोगे वैसा ही जैसा बोओगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, that as you sow, कॉमा you will reap, तो कॉमा लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, the man talks more, the man does least, it often happens। मनुष्य
बहुत ज़्यादा बात करता है, मनुष्य करता बहुत कम है। इट ऑफन हैपन्स, ऐसा प्रायः होता है। तो ऐसा प्रायः क्या होता है? इट ऑफन हैपन्स, ऐसा प्रायः होता है क्या? दैट the it often happens that the man talks more, व्यक्ति बातें ज़्यादा बनाता है और करता कम है। तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और आगे आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। इट ऑफन हैपन्स, ऐसा बहुधा होता है कि मनुष्य काम करने से ज़्यादा बातें बनाता है। तो मैन टॉक्स मोर देन, वैसे यहाँ ये मैन है, ये मैन है, तो हम हे का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर दे का भी प्रयोग कर दे, कोई बात नहीं। देन दी मैन डज, लिस्ट नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, आई सा टू डॉग्स, दे वर फाइटिंग, मैं सड़क पर जा रहा था, मैंने दो कुत्ते देखे, वे लड़ रहे थे। तो क्या हुआ? जब मैं सड़क पर जा रहा था तो मैंने दो कुत्तों को देखा जो लड़ रहे थे। वैन, समय के लिए वैन भी आता है, वाइल भी आता है। वाइल आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, तो या तब के लिए हमने कॉमा लगा दिया। I saw two dogs, ये यहाँ पर टाइम क्लॉज आ गया है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज आता है टाइम क्लॉज एडवर्ब क्लॉज में आता है वाइल और व्हेन। आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, आई सा टू डॉग्स। अब ये लड़ रहे थे, तो क्या आएगा? हु नहीं आने का, क्योंकि ये जानवर हैं, पशु हैं। क्या आएगा? which were fighting। तो यहां पर ये टाइम क्लॉज आ गया, यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, आई विल रिटर्न, डोंट गो टिल देन, तब तक मत जाना, ठीक है, जाना मत मेरे वापिस होने तक। तो क्या आएगा? डोंट गो टिल। देखिए फ्यूचर में है टिल, अनटिल, इफ, अनलेस के बाद आने वाला जो क्लॉज बन रहा है, जो सेंटेंस है वो क्लॉज बनेगा। यदि वो फ्यूचर में है तो वो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो वो जगह डोंट गो टिल आई, यहाँ टिल के बाद आने वाला जो सेंटेंस है, जो इस समय पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बन रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है, तो ये फ्यूचर में है, लेकिन टिल के बाद इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ऐसा रूल है, ये हमारी मन की मर्जी नहीं है, रूल के अनुसार हम ऐसा कर रहे हैं। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, परिश्रम करो तुम्हें सफलता मिलेगी। शर्त है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इसमें इफ आएगा, शर्त है इफ, ये इंपेरेटिव है तो यू इसमें अंडरस्टूड होता है। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा लगा देंगे तो के लिए, यू
will get success। यहां इफ क्लास शुरू में आ गई है, बाद में भी आ सकती है, तो कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। You will get success if you work hard। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे ही इज अलाइव और डेड। वह जिंदा है या मर गया, मरा हुआ है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। तो कोई क्या नहीं जानता कि क्या वह जीवित है या मर गया, तो नाउन क्लॉज बनने वाला है नोबडी नोज। देखिए इसमें और आ रहा है, चॉइस है, अल्टरनेटिव है। तो जब चॉइस होती है तो कंजक्शन हमारा वेदर आता है। ये चीज भी समझने की है। यहां और आ रहा है तो यहां कंजक्शन वेदर ही आएगा, इफ नहीं आने का है। नोबडी नोज वेदर ही इज अलाइव और डेड। इस प्रकार से ये हमारा मिसलेनियस सेंटेंसेज, मिक्स्ड एंड असॉर्टेड सेंटेंसेज का कार्य पूरा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यहाँ पर तीनों क्लॉज का हमने एक साथ प्रयोग किया है, अर्थात हमने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। और ये फाइंड आउट करा सेंटेंस को पढ़ करके कि वो नाउन क्लॉज में बन रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज में बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज में बन रहा है, या एक सेंटेंस को बनाने में एक से अधिक नियमों का पालन हो रहा है। ये भी हमें ही डिसाइड करना है। और ये डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हमें रूल्स भली भांति याद होंगे और एग्जाम्पल्स हमें भली भांति स्टडी होंगे। यदि ये चीज़ आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक्स।